साइबर कैफ़े के ऊपर यह पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी करके रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए, मतलब फ़ोटो भी होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका जो है ना जैसे आधार कार्ड पर ना फादर नेम रहता है, तो आप क्या करिएगा ना कि जिसका भी बना रहे हैं उसका मतलब मम्मी का नाम यानी कि माताजी का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कास्ट है ना वो पूछ लीजिएगा उनसे, या फिर मतलब उसमें आधार कार्ड पर रहता भी है। जैसे मतलब मान लीजिए कि किसी का लिखा हुआ है रमेश कुमार राय, तो राय जो होता है तो यादव कैटेगरी में आता है, तो इस तरीके से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है। तो पिछली वीडियो में हमने जो वेबसाइट बताया था serviceonline.bihar.gov.in, तो उसी वेबसाइट से सारा चीज़ बनता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें ना हम एक फ़ोल्डर बना लिए हैं, उसमें आधार कार्ड और फ़ोटो बना के रख दिए हैं, ठीक है। इससे हमको खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर, और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद हमको क्या करना है, RTPS लिखना है, ठीक है। RTPS जैसे लिखिएगा ना तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगा serviceonline.bihar.gov.in का, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन क्या करना है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि लॉगिन करने से थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप शुरुआती में करिएगा ना तो टाइम ज़्यादा जैसे लीजिएगा ना तो बोलेगा कि रीलॉगिन करने के लिए या फिर टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा वाला मैसेज आएगा, ठीक है। तो उसी को सोल्व करने के लिए यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन है, इसमें जाना है और यहाँ पर अकाउंट बना लेना है। पिछली वीडियो में हम बताए हैं कि आप किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले से ही लॉगिन थे, इसीलिए डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए या फिर यूज़र ID से लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। अब हमको बनाना है कहते कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर जाएंगे, अप्लाई फॉर सर्विसेज दिख रहा है ना, इसमें जाएंगे, व्यू ऑल सर्विसेज, मतलब इसमें जाना है और यहाँ पर लिखना है कास्ट, ठीक है ना। जैसे ही कास्ट लिखिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में है तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जेंडर बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जेंट्स का बना रहे होंगे ना तो पुरुष को टिक करेंगे, अगर किसी लेडीज़ का बना रहे होंगे तो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभिवादन पूछ रहा है ना तो इसमें कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। अप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लल्लू लाल, ठीक है। तो यहाँ पर लल्लू लाल आ गया, ठीक है। फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम में क्या है कि जैसे मान लीजिए उसके पिता का नाम जो आधार कार्ड पर रहता है उसको सेम जैसे है वैसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रमेश शाह। अब देखिए जैसे ये स्पेस प्रेस करिएगा ना तो इधर हिंदी में नाम आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, रमेश तो ठीक लिखा हुआ लेकिन शाह जो लिखे ना यहाँ पर सह लिखा गया। तो इसके लिए क्या करिएगा ना कि यहाँ पर हिंदी टूल करके एक आता है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी वाला पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं शाह, लिखते हैं। जैसे शाह लिखेंगे ना तो देखिए 2 नंबर में सही वाला आ गया है, तो क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर सही वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से इंग्लिश कर देते हैं। मम्मी का नाम जो है उनसे आप पूछ लीजिएगा, जो भी मम्मी का नाम होगा उनका वो लिखिएगा, ठीक है। हस्बैंड का नेम है तो हस्बैंड का नेम मान लीजिए कि किसी शादीशुदा महिला का बना रहे होंगे तो यहाँ पर उसके पति का नाम डालिएगा, और नहीं बना रहे हैं मतलब बिना शादीशुदा महिला है तो वहाँ पर पति का नाम नहीं डालिएगा, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। जैसे स्टार मार्क जिसमें लगा होगा ना वो सब मैंडेटरी होता है, और जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, रैंडमली हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉल करने का ट्राई नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा। इससे होगा कैसे कि मान लीजिए कि आप अपना ही दे दीजिएगा, ठीक है। इससे होगा कैसे, जब बन के आ जाएगा ना तो आपके डायरेक्टली ईमेल पर ही भेज दिया जाता है, ठीक है। 1-2 दिन पहले भी आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करिए, आप कौन से राज्य से हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़िला आप बताइएगा कि आपका ज़िला कौन सा है। यहाँ पर अनुमंडल को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक को सिलेक्ट करिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम विद्युपुर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल के लिए, इसका मतलब कोई अथी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ग्राम पंचायत है कि नगर निगम है तो ये सब बताइएगा। जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर वार्ड नंबर में स्टार मार्क नहीं है ना तो ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पर से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गांव लिखिएगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जो है तो उसको बताना है, ठीक है। पुलिस असिस्टेंट चूज करिएगा, ठीक है।
पिन कोड यहाँ पर आधार कार्ड पर रहता है उसको लिखेंगे। यहाँ पर ये जो है ना ऊपर के जैसा सेम आ जाए एभव, तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाता है, ठीक है। इससे अगर अलग है तो आप अलग दे भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ये पर टिक कर दिए ना तो सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से गांव नहीं लिखे हैं तो यहाँ भी नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे ना, तो जहाँ भी फ़ोटो होगा, जैसे यहाँ पर हम फोल्डर को बना लिए थे ना, ताकि खोजने में हमको दिक्कत नहीं हो, तो यहाँ पर से वो फ़ोटो को अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर वो फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेशा बताएंगे कि मतलब क्या है, सरकारी सेवा में है कि निजी सेवा है कि बिजनेस है कि फार्मर है। तो ये जैसे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का बना रहे हैं तो यहाँ पर छात्र को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्ग पूछ रहा है, मतलब कैटेगरी कौन सा है। आप देखिए इसमें आपको दिक्कत होगा, जैसे कौन सा कैटेगरी में कौन आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर BC2 सिलेक्ट किए तो यहाँ पर ना बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आपका जो भी है ना एक एक करके खोज लीजिएगा, तनका टाइम लगेगा लेकिन आप खोज लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई यादव है तो यादव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब कास्ट है, सब कास्ट में मान लीजिए कि ग्वाला है तो ग्वाला सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी जाति बना रहे होंगे ना तो सब कास्ट जरूर सेलेक्ट करिएगा अगर ये होगा तब, ठीक है ना। काहे कि कभी कभी ना जाति रिजेक्ट भी हो जाता है, तो उस केस में ये अगर दीजिएगा ना तो ज़्यादा चांस रहेगा कि रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसका ओरिजिनल डिटेल भरते हैं, ये सब डेमो के लिए हम बताए थे। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं कि आगे क्या करना होता है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने कैप्चा कोड को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल को ना एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है कि हाँ हमने जो भी चीज़ लिखा है ना वो सब सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल को एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है। आप भी मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर जो है से आगे आपको डॉक्यूमेंट में क्या करना होगा पता है, आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट, तो इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का साइज भी बोला गया है, ओनली JPG PNG PDF फाइल फॉर्मेट अलाउड अप टू 2 मतलब 1 MB, ठीक है। जैसे पहले जो आवासीय हम बना रहे थे उसमें 2 MB था, इसमें 1 MB है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर इसको आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, 7 XR वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रिसीविंग जो है जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF आ जाएगा। आप इसको आप कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट लिखा रहेगा कि कहीं आप अप्लाई किए हैं और यहाँ पर वो डेट लिखा रहेगा जो आपका मतलब मिलेगा। जैसे मान लीजिए 10 कार्य दिवस लिखा हुआ है तो 10 दिन बाद का डेट जो है से आपका यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि आप आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।